नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे किस तरीके से सेंटेंसेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रहा है कि वक्त ने तुम्हारी यादों को धुंधला कर दिया था। सबसे पहले तो ये डिटेक्ट करते हैं कि ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए, वक्त ने तुम्हारी यादों को धुंधला कर दिया था। जिस वाक्य के अंत में था आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी होता है। अब कैसे डिटेक्ट करें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए, वक्त ने तुम्हारी यादों को धुंधला कर दिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है यानी कि एक्शन यानी कि घटना होने से पहले हो चुका होता है। ठीक है, और पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस होता है यानी कि पास्ट कंप्लीटेड एक्शन का जिक्र करता है। ओके, तो देखिए, वक्त ने तुम्हारी यादों को धुंधला यानी कि पहले ये एक्शन घटित होने से पहले हो चुका है। धुंधला कर दिया था, पहले कर दिया था वक्त ने। ठीक है, तो ये पास्ट आपका परफेक्ट टेंस है। तो टाइम हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। टाइम हैड क्या कर दिया था? धुंधला कर दिया था। टाइम हैड ब्लर्ड, किसे ब्लर्ड कर दिया था? तो तुम्हारी यादों को। द टाइम हैड ब्लर्ड योर योर मेमोरीज। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि उसकी हरकतों से लगता है कि वह अभी बच्चा है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे उसकी हरकतों से लगता है कि, यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज है कि वह बच्चा है, ये आपका सेकंड क्लॉज है। तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक फर्स्ट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेन क्लॉज है। जो मेन क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज पे निर्भर करता है। ओके, यानी कि इसी का फुल सेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज पे डिपेंड रहता है। कैसे पता चला है कि इसका फुल सेंस इस पे डिपेंड है? तो देखिए, उसकी हरकतों से लगता है। अब इसे क्या पता चल रहा है? उसकी हरकतों से क्या लगता है? नहीं ना, ये फुल सेंस नहीं ना दे रहा है। इसका फुल सेंस इस पे डिपेंड है कि वह अभी बच्चा है, इसमें इसका फुल सेंस इंक्लूड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक ट्रांसलेट करेंगे। तो उसकी हरकतों से लगता है फ्रॉम हिज बिहेवियर्स या हिज एक्शंस, फ्रॉम फ्रॉम हिज एक्शन, उसकी हरकतों से यह लगता है। इट सेम्स, इट सेम्स, यह लगता है कि डैट, क्योंकि ये क्या है आपका? ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसीलिए डैट, डैट कि वह अभी बच्चा है। ही इज स्टिल चाइल्ड, क्योंकि ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ओके, ही इज, ही इज स्टिल चाइल्ड। यहाँ पे चिल्ड्रन मत कर दिए, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि यही तो किताब है जो मैंने तुम्हें दी थी। तो फ्रेंड्स, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो देखिए, यही तो किताब है, दिस इज द बुक, दिस इज, अब ये बुक को क्या कर रहा है? डेफिनेट कर रहा है। यही तो किताब है, डेफिनेट कर रहा है। तो दिस इज द बुक, द बुक जो मैंने तुम्हें दी थी। डैट, ये जो डैट है, डैट आपका यहाँ पे क्या है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन तब होता है जब इसकी जस्ट पहले नाउन होता है, इंसिडेंट, तो इसी का यहाँ पे सेंस होता है। ठीक है, ये डैट आपका कंजंक्शन भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डैट क्या है आपका? कंजंक्शन भी होता है। तो जब कंजंक्शन होता है तो उसका सेंस की निकलता है, जो नहीं। यहाँ पे इसका सेंस जो निकलेगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले नाउन है। ओके, तो जो मैंने दी थी, डैट आई, that I gave you, gave you। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस ना समझ में आए तो आप बिल्कुल ही टेंशन ना ले, किसी वीडियो में हम उसे डीपली तरीके से समझेंगे। ओके, अब दे रहा है कि उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम उसे अभी भी चाहते हो। तो देखिए, उसने तुम्हें धोखा दिया, ये आपका पास्ट कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो उसने तुम्हें धोखा दिया। ही, धोखा देने का मीनिंग होता है चीटेड, ही चीटेड।
ही चीटेड, किससे चीटेड किया? तो तुम्हें। तो ये क्या है आपका? ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसकी जस्ट प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ही चीटेड यू, तुम्हें धोखा दिया। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होता तो इसके जस्ट पहले प्रीपोजिशन लेता। ही चीटेड यू, तुम उसे अभी भी चाहते हो। यू, तुम, यू, तुम उसे अभी भी चाहते हो, तो अभी के लिए क्या लगेगा? स्टिल। यू स्टिल लव, लव मीन्स प्यार करना या चाहते हो। यू लव हिम, तुम अभी भी चाहते हो उसे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि जिसने मुझे चाहा वो अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पे दो क्लॉज दे रहा है। जिसने मुझे चाहा फर्स्ट क्लॉज, वो अब इस दुनिया में नहीं है सेकंड क्लॉज। तो जिसने मुझे चाहा, द वन, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट नहीं कर रहा है कि कौन किसने चाहा, बस यहाँ पे जिसने मुझे चाहा उसको डेफिनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नाम, तो इसीलिए यहाँ पे द वन किए हैं। ठीक है, द वन मुझे चाहा, द वन हु लव्ड मी, हु लव्ड मी, जिसने चाहा मुझे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए द वन लिख दिए हैं, तो यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, द वन यहाँ पे इज लिखेंगे, क्योंकि यही जो द वन है इसके लिए आया है। ठीक है, तो द वन इज नो लॉन्गर, इज नो लॉन्गर कहां नहीं है? तो इस दुनिया में। तो इज नो लॉन्गर इन दिस, इन दिस, इन दिस वर्ल्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नो लॉन्गर है, नो लॉन्गर वहां के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि जब आपका क्वांटिटी और डिग्री का जब बात करें, यानी कि अब नहीं है, इसमें डिग्री दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नो लॉन्गर क्या है? निगेटिव सेंस के लिए नो लॉन्गर का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि चाहे तुम जितना पढ़ लो पास नहीं हो सकते। यहाँ पे दो क्लॉज, यहां से लेकर चाहे तुम जितना पढ़ लो पास नहीं हो सकते। तो नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, नो मैटर, नो मैटर चाहे तुम जितना पढ़ लो, नो मैटर हाउ, हाउ मच, हाउ मच यू, यू स्टडी, हाउ मच यू स्टडी, चाहे तुम जितना पढ़ लो पास नहीं हो सकते। तो यहां पे क्या दे रहा है? एबिलिटी का जिक्र कर रहा है, तो इसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे। यू कैन, यू कैन नॉट पास। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि मुझे उसे बात करने में कई साल लगे। फ्रेंड्स ये भी आपका क्या है? पास्ट कंप्लीटेड एक्शन। तो पास्ट कंप्लीटेड एक्शन है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो देखिए मुझे उसे बात करने में कई साल लगे, तो यहाँ पे देखिए कई साल, सबसे पहले कई साल लगे, फिर उसके बाद बात किया है ना। तो इट टुक मी, इट टुक मी, क्योंकि ये टेक का सेकेंड फॉर्म, इट टुक मी क्या लगे? कई साल। इट टुक मी मैनी ईयर्स या ईयर्स, ईयर्स ही लिख देते हैं। इट टुक मी ईयर्स, कई साल लगे क्या करने के लिए? उससे बात करने के लिए। टुक, टू टॉक, टॉक, टू टॉक टू, टॉक टू हिम, मुझे कई साल लगे टू टॉक यानी कि बात करने के लिए, किससे? टू हिम, उससे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम सचमुच पागल हो। फर्स्ट क्लॉज तुम्हारी बातों से लगता है, फर्स्ट क्लॉज कि तुम सचमुच पागल हो, ये सेकंड क्लॉज। तो हम सबसे पहले तुम्हारी बातों से, फ्रॉम योर वर्ड्स, फ्रॉम योर वर्ड्स, तुम्हारी बातों से लगता है, इट सेम्स ऐसा महसूस होता है, ये लिंकिंग वर्ब है। इट सेम्स, इट सेम्स यह लगता है कि डैट, कि तुम सचमुच पागल हो। यू आर रियली मेंटल या यू आर रियली क्रेजी, यू आर रियली, रियली क्रेजी,
ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। ये देखिए, ये कंप्लीटेड सेंस दे रहा है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं एक क्लॉज है, ये सेकंड क्लॉज तुम मेरे क्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैसे बताऊं क्वेश्चन कर रहा है, तो हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू। हाउ हाउ कैन हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू। हाउ कैन एक्सप्लेन यू, मैं कैसे बताऊं कि डैट या वॉट, यहां पे तुम मेरे क्या हो, वॉट आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, तो इसीलिए वॉट यू आर, वॉट यू आर माइन। ओके फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स यहां पे दे रहा है कि यह सुनने में अच्छा लग रहा है पर मेरा दिल खुश नहीं है। तो देखिए यहां पे एक कंप्लीटेड सेंस, यह सुनने में अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए एक लिंकिंग वर्ब यानी कि साउंड का प्रयोग करेंगे। इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स इट साउंड्स गुड, या अच्छा लग रहा है सुनने में। इट साउंड्स गुड, पर बट, कॉन्ट्रास्ट यहां पे दे रहा है इसीलिए बट, मेरा दिल खुश नहीं है। माई हार्ट नॉट इज नॉट हैप्पी। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि मैं 2 घंटे से ठंड से कांप रहा हूं। फ्रेंड्स ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन को जो शो करता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव बीन सीवरिंग, कांप रहा हूं, आई हैव बीन सीवरिंग, मैं कांप रहा हूं किससे, ठंड से। आई हैव बीन सीवरिंग विथ, किसी की मदद से, इसीलिए विथ कोल्ड, ठंड से। कब से, तो 2 घंटे से। टाइम दे रहा है, स्पेसिफिक टाइम दे रहा है, तो इसके लिए फॉर का, फॉर 2 hours। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीजें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।